दोस्तों, दुनिया में हमने बहुत सी प्लेसेस को देखा है और उनमें से कुछ प्लेसेस पर हम गए भी हैं। लेकिन आज जिन प्लेसेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद ही उन प्लेसेस के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में आप जानते होंगे। इस दुनिया में ऐसी बेशुमार प्लेसेस हैं जिनके यूनिक और अमेजिंग फैक्ट्स जानकर आपको भी वहाँ जाने का तजस्सुस ज़रूर होगा। वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शर्जील अब्बासी और आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। नंबर 8, मंगोलिया का नाम तो अक्सर सुना ही होगा आपने। ये मुल्क रशिया और चाइना के दरमियान वाक़ है। भले ये मुल्क रकबे के लिहाज से बड़ा ना हो, लेकिन आबादी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। दुनिया की सबसे कम आबादी की कसाफत होने की वजह से कुछ खित्तों में किसी दूसरे शख्स के सामने आए बगैर दिन गुजारना मुमकिन है। इस मुल्क की कम आबादी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ इंसानों से ज़्यादा घोड़े पाए जाते हैं। बंजर सहरा, मैदान, ऊंचे पहाड़ी सिलसिले जहां दूर दूर तक ना कोई बंदा ना उसकी ज़ात पाई जाती है। नंबर 7, स्पेन के एक शहर ग्रानाडा के लोग आज भी कदीमी गारों में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। गाउडेक्स और सकरमोंटे गारें ऐसी कम्युनिटीज़ के घर हैं जो अभी भी 15वीं सदी के कदीमी गारों वाली तर्ज की ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ पथरीली शक्ल में वाक़ 2000 ज़ेर ज़मीन मकानात हैं जो बड़ी एहतियात से पत्थर में तराशे गए हैं। पास्ट में ये गार एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग मजहबी और नस्ली जुल्म सितम से बचने के लिए पनाह लेते थे, लेकिन आज ये एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ लोग शोर शराबे और टेंशन वाली तेज़ शहरी ज़िंदगी से दूर होकर यहाँ सुकून की लाइफ गुजारने आते हैं। नंबर 6, रशिया का नाम सुनते ही आप सबके जहन में सर्दी से रिलेटेड सोच तो आती होगी। रशिया का शहर ओमियोकॉन दुनिया का सबसे ठंडा शहर माना जाता है, जहां का टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। ऐसे शदीद ठंडे टेम्परेचर में पेट्रोल और शराब भी जम जाती है। यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 500 साइबेरियन लोगों पर मुश्तमिल है, जिन्हें चंद जदीद सहूलियात मुयसर होने के साथ साथ कतबी हिरन चराना, शिकार करना और माहीगीरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। टूरिज्म भी यहाँ आम होती जा रही है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो सख्त सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। नंबर 5, चाइना के सिटी हांगझो के एक मकाम पे पेरिस सिटी की फोटोकॉपी बनाई गई है, जिसे वहाँ के मकामी लोग लिटिल पेरिस कहते हैं। ये लग्जरी रियल इस्टेट डेवलपमेंट के एक आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग का कारनामा है जो बिल्कुल असली आईफल टावर से मिलता है, हालांकि ये साइज में 1/3 है। साथ ही इसके आसपास की लोकेशन एन आर्क द ट्रायम्फ, अ चैम्प्स एलिस, अ फाउंटेन फ्रॉम द जॉर्डन, द लग्जमबर्ग एंड क्लोज टू परफेक्ट वर्जन्स ऑफ द फ्रेंच कैपिटल्स बुलेवर्ड्स ऑफ क्रीम नोसिकल्स बिल्डिंग्स, ये सब प्लेसेस पेरिस की एग्जैक्ट डुप्लीकेट बनाई गई हैं। नंबर 4, बहामास दुनिया के सबसे बड़े ज़ेरे आब मुजस्मों का घर है। बहामास के शहर न्यू प्रोविडेंस में क्रिस्टल क्लियर पानी, जो आंखों की ठंडक को पूरा करने से कहीं ज़्यादा सतह समंदर के नीचे छुपा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्मा है, जिसका वज़न तकरीबन 80 टन है और 18 फुट ऊंचा खड़ा है, जिसका नाम ओशन एटलस है। इस खूबसूरत मुजस्मे की कारीगरी के पीछे जेसन डिकेयर स्टाइलर है, जिसने इसे समंदर के अंदर ही कंस्ट्रक्ट किया है। नंबर 3, ग्लेसेनजेक क्रोएशिया मुल्क का एक हार्ट शेप्ड आइलैंड है। पूरी दुनिया में और भी कई आइलैंड हैं जिनकी शेप दिल जैसी है, लेकिन इस आइलैंड को सबसे परफेक्ट हार्ट शेप्ड आइलैंड का एजाज़ हासिल है। फ़िलहाल तो ये आइलैंड गैर आबाद है, लेकिन अब इस पर नाकाबिले फरामोश रोमानी तफरीही मकाम बनाने का काम तेज़ी से जारी है, जो जल्द ही न्यूली वेड कपल्स के लिए हनीमून मनाने की जगह बन जाएगा। नंबर 2, डेनमार्क वैसे तो अपनी सकाफ़त और कॉफ़ी की वजह से मशहूर था ही,
لیکن اب ڈنمارک کو دنیا کا سب سے صاف ملک ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جسے 2021 میں ماحولیاتی کارکردگی انڈیکس EPI کے ذریعے دنیا کے صاف ترین ملکوں کی فہرست میں نمبر 1 پہ درج کیا ہے۔ ڈنمارک کا مستقبل کی سوچ رکھنے والا ماحولیاتی رویہ روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ آپ اسٹیٹ آف دا آرٹ کوپنہیگن بلڈنگ کی ہی مثال لے لیں، جو سارے شہر کے کوڑے کو گرمی اور طاقت میں بدل دیتا ہے، جس کا دھواں اس پلانٹ کی خشک ڈھلان والی چھت پہ جا کے ایبزارب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، ترکی میں ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پرندوں کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ترکی کے ایک خوبصورت گاؤں کوسکوئے میں ایک نایاب سیٹی والی زبان بولی جاتی ہے، جسے پرندوں کی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زبان پرندوں سے بات کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ مقامی لوگ اسے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پیغامات انسانی زبان کی طرح پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ پہاڑی اور پھیلے ہوئے علاقوں میں اونچی آوازیں طویل فاصلے تک بات چیت کرنے کا ایک باصلاحیت طریقہ ہے۔ یہ صدیوں پرانا رواج UNESCO 2017 کی غیر محسوس ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی دوستو آج کی ویڈیو فنش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور ہمیشہ ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔